इसका कारण है ना, यहाँ के नेताओं ने ऐसी सोच रखी नहीं कि इन लोगों को तो उल्लू बना के रखो, ऐसा कोई विकास नहीं करेंगे जिससे शिक्षित हो जाए, समझदार हो जाए। तो सांसद हमारे पद्म श्री शीश राम ओला जी ने ऐसा कभी प्रयास ही नहीं किया कि झुंझुनू में कोई कारखाना, फैक्ट्री, कोई मिल वगैरह लगवाए। मिल अगर लग गई, कारखाने अगर लग गए तो मुस्लिम समाज को क्यों जाना पड़ेगा विदेश, खाड़ी देशों में। उनकी औरतें 2-2 साल तक उनका इंतजार करती है कि यहाँ अगर डिलीवरी वाली औरत टैक्सी में बैठ करके हॉस्पिटल जा रही है तो रास्ते में बच्चा पैदा हो जाएगा, वो वहां तक नहीं पहुंचेगी। इतनी भीड़ भड़ा, ट्रैफिक व्यवस्था भी नहीं है। आज बगैर लाइसेंस के लड़के, छोटी छोटी उम्र के लड़के टैक्सी गाड़ियां चलाते हैं, मोटरसाइकिल लिए घूम रहे हैं, रास्ते बंद है। राम राम जी, पंचायती के अंदर थारा स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप फोटला बाजार के अंदर चुनाव की तारीख है, बात डिसाइड हो गई है। लोगों को रुझान जाने खातर आप पहुंचे हैं जहाँ कि इनकी समस्या ही कौन सा उम्मीदवार हो, पिछली बार किन वोट दिया ही और कौन सा उम्मीदवार अभी तक इनके सुख दुख में, दर्द में काम आयो है। आगे का भी आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे और भी बहुत कुछ है जो जानने के लिए बाकी है। वीडियो में अंत तक बना रहे हो, शेयर करता है। राम राम जी। राम राम। ये नाम है? मेरा नाम अख्तर अली चौबदार है, वार्ड नंबर 34, फोटला बाजार, मोहल्ला चौबदार। साहब, मैंने आप बताओ कि चुनाव की तारीख है डिसाइड हो गई है। बड़ी खुशी की बात है, ये भी एक त्योहार है क्योंकि उपचुनाव है। पिछली बार जो भी उम्मीदवार जीत के गए, विजेंद्र अरोड़ा, वो सांसद बन चुके तो चुनाव तो होना ही था। लेकिन अब मुस्लिम समाज का रुझान में काफ़ी बदलाव है क्योंकि कुछ काम ऐसे हो चुके हैं शहर में जिसमें लोग कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं से खफा है, और खफा होना उनका वाजबी है क्योंकि वो किसी के दुख दर्द में नहीं काम आते हैं। और इसलिए लोगों का रुझान भाजपा की ओर लुढ़क रहा है और जाना भी चाहिए भाजपा में। भाजपा के उम्मीदवार को जिता करके जयपुर भेजना ही मुस्लिम समाज का लक्ष्य होगा। और मेरी सोच तो ये है कि केंद्र में भी भाजपा है, राजस्थान में भी भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो आज का दौर भी ये कहता है कि हमारे झुंझुनू वंचित ना रहे। यहाँ से भी भाजपा को उम्मीदवार जीत के जाए तो हमारे शहर में ये जो गंदी नालियाँ हैं, सड़कें हैं, इनका हाल बड़ा ही खराब है क्योंकि वैसे भी कांग्रेस ने तो 55 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया है इस शहर में। ये कि पारिवारिक राजनीतिक चलती आई है। अब ये चाहते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि भाजपा को उम्मीदवार जीत के जाए। जैसे किसी टाइम में रमेश टिबड़ा यहाँ का एक चेयरमैन था जिसने शहर की काया पलट दी थी। तो अब हमें ये उम्मीद है कि भाजपा को उम्मीदवार जीत के जाएगा तो इस शहर की काया पलट जाएगी। हमारी तमन्ना यही है और हम तो भाजपा को वोट देंगे, दिलाएंगे, हर घर से वोट मांगेंगे, भाजपा को जिताने का प्रयास करेंगे। यही हमारी तमन्ना है। तो मूड थे अब की बार ही बदले है कि पहले भी था? नहीं, अब की बार कुछ ऐसे काम हुए हैं शहर में, जैसे हमारे सभापति महोदय की बिल्डिंग को तोड़ने के लिए और प्रशासन आ गया था, उस वक्त किसी ने मदद नहीं की। एक बेचारा सीधा साधा व्यक्ति जो उदयपुर वाटी से विधायक रहा हुआ है, जो झुंझुनू में अब कोशिश कर रहा है, उसने वहां जाकर के होल्ला बचाया, तब जाकर के वो बिल्डिंग टूटने से बची है। तो ये मैं उसके भी बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ कि उस वक्त ने इतनी मर्दानगी दिखाई है और इतना कुछ हंगामा किया ताकि वो बिल्डिंग बच गई। आगे क्या होगा ये तो भविष्य में छिपा है, लेकिन ऐसे कद्दावर नेता की ज़रूरत है। और इसीलिए भाजपा में भी हमारे ऐसे कद्दावर नेता है जिनको टिकट मिल गई तो इंशाअल्लाह झुंझुनू की काया पलट जाएगी और भाजपा को ही वोट देंगे। अभी कौन लगा जाने किन टिकट मिलनी चाहिए? अभी तक टिकट की घोषणा मुझे तो उम्मीद ये है कि या तो बबलू चौधरी और या राजेंद्र भांबू, क्योंकि बेचारे 10 साल से लगे हुए हैं, ये मैदान में डटे हुए हैं, हक भी इन्हीं का है और टिकट भी इन दोनों में से किसी को मिलनी चाहिए। किसी को भी मिले, हमें इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं टिकट किसको मिल रही है। हमें भाजपा को उम्मीदवार जिता करके ही जयपुर भेजना है। हमारा लक्ष्य मुस्लिम समाज का ये रहेगा और मैं खुद हर मुस्लिम समाज से वोट मांगूंगा। हर घर घर जाके हम खुद प्रचार करेंगे कि भी आज का दौर भाजपा का है। जो नरेंद्र मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है उसका फायदा सभी को मिल रहा है। क्या उनमें कोई भेदभाव है? क्या वही अनाज मिल रहा है, वही पेंसिल मिल रही है, तो फिर बुराई किस बात की है? तो हम तो ये चाहेंगे कि भाजपा के साथ ही जुड़े और भाजपा के साथ ही रहे, उसी में हम सब का भला है। हमारा उम्मीदवार जीत के जाएगा, हमें बड़ी खुशी होगी।
हमारे शहर की काया ही पलट जाएगी, ये मुझे उम्मीद है। अभी जहाँ उम्मीदवारी पे बात आओ तो झुंझुनू शहर है, बहुत सालों पिछड़ेड़ो है, जहाँ पहले जहाँ कोचिंग वगैरह बहुत ही कोई टाइम पर और थे भाई साहब, थे युवा हो थे, बताओ कि भाई कोचिंग आज सिकर में जाए, अठे का आदमी सिकर के अंदर जाए पड़े। भाई यहाँ का कारण है ना, यहाँ के नेताओं ने ऐसी सोच रखी नहीं कि इन लोगों को तो उल्लू बना के रखो, ऐसा कोई विकास नहीं करेंगे जिससे शिक्षित हो जाए, समझदार हो जाए। इन मुसलमानों को तो पागल बना के रखो, कांग्रेस की सोच यही रही है, आगे बढ़ने ही नहीं दिया किसी को। 55 साल में झुंझुनू शहर में ऐसा क्या किया कांग्रेस ने जिससे हम ये उम्मीद रखें कि कुछ करेगी, और करने का मतलब ही नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया, डराया है, बाकी कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हमें भाजपा से ही उम्मीद है और पूरी उम्मीद है कि यहाँ का विधायक अगर जीत के जाएगा तो हमारे यहाँ झुंझुनू शहर में गंगा बहेगी विकास की, ये डेफिनेट मैं लिख के देता हूँ इस बात को। एक अब बात करें आज झुंझुनू को मैंने पे भी उद्योग धंधाओं पिछड़ेड़ो है, ये तो सांसद हमारे पद्म श्री शीश राम मौला जी ने ऐसा कभी प्रयास ही नहीं किया कि झुंझुनू में कोई कारखाना, फैक्ट्री, कोई मिल वगैरह लगवाए। मिल अगर लग गई, कारखाने अगर लग गए तो मुस्लिम समाज को क्यों जाना पड़ेगा विदेश, खाड़ी देशों में। उनकी औरतें 2-2 साल तक उनका इंतजार करती है, वो वहां से 2 रुपए की रोजी रोटी कमा करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं। यहाँ अगर ये चीजें होती तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया कि इन मुसलमानों को बेवकूफ बना के रखो, इनको तो अपना गुलाम बनाए रखो, यही इनकी सांसदों की सोच रही है। देखो साहब, प्रश्न ही बहुत लंबा ही अपना वीडियो के अंदर टाइम है वो बहुत कम है, तो आप भाई साहब थारों जानने की कोशिश करांगा। तो थे बताओ थोड़ा सो कि आज के युवा पर राजनीति को किसों के प्रभाव पड़ रहे हैं? राजनीति में प्रभाव पड़ रहा है, मतलब भी कांग्रेस में वोट दिया, कांग्रेस को काम आ रही नहीं है। और अभी हमारे सभापति है वहाँ के मतलब मेन है भी माने जाने गिने जाओ वहाँ के लिए कौन नहीं आ रहा है। अभी हमारे लिए क्या होगा, कोई भी काम पड़ जाओ युवा ने, जब वहाँ के लिए कोई काम नहीं आ जाए हमारे लिए क्या काम आओगे। अभी तक बात है कि और कांग्रेस से छोड़ गए और ही नितन चुनना मैं बिल्कुल और आज से दुखी हो चुका है। 15 साल से कोई काम नहीं हो रहे, कोई वर्क नहीं हो रहे, बिल्कुल ही। आप देखा फुटला बाजार के अंदर आवा जावा जाना, एक अगर ऑटो भी आ जाने, ऑटो भी आ जाओ तो कम से कम गई आधे घंटे की, आधे घंटे की। आधे घंटे की। कोई बीमार हुआ है वो कितने की जा, बीमार हो जाए तो खत्म ही हो जाए भाई साहब। जावा जब कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में भी सुविधा नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो इधर डिस्पेंसरी है भी डॉक्टर है, डॉक्टर है नहीं है बराबर हो भाई साहब, कभी छुट्टी पे है, कभी आवे कभी जावे है, कोई मतलब वो नहीं है। अच्छा, इधर गली ही ये सकड़ी ही कोई कोई एक स्पॉट बना दे कि भाई ऑटो वगैरह बैठा देगा। अब मान लो कोई ना कोई चीज की जरूरत हो वो तो रात नहीं आओगे, बिल्कुल आओगे, नाइट में आओगे, दिन का मैन तो कोई मतलब को नहीं भाई साहब। इतनी तो है 6-7 फुट की गली बचती है, वो अंदर ही मतलब चौका काट रखा है। तारों में जानने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी बात। तो अब के रुझान जा रहे है, वो चाहे टिकट की घोषणा को नहीं हुई है, नामांकन की डेट आ गई, रिजल्ट की डेट आ गई, तो तारों के मानना है। देखो मेरा मानना तो यह है, जो मतलब इतनी साल से कांग्रेस राज कर रही है अपना झुंझुनू शहर में, तो देख लो जो आप आपका दिमाग से जो करना चाहो किस साइड में किन्हें वोट देना है, कौन अच्छा है के है, भी हिसाब से मेरे साथ हो या गेली बार किन वोट दियो, केजरीवाल साहब में तो कांग्रेस नहीं दिया, देने दो, थोड़ी पार्टी भी चेंज होना चाहिए। देखो इतनी साल से कर रही है, एक बार 15 साल होते बता रहे हो कि पार्टी ने वोट दिया है ना। हाँ साहब कांग्रेस। अब क्या रुझान की अलग लग रही है, देखा साहब अब तो अपना गुड्डा साहब भी आगे है और बबलू चौधरी जी भी है और भी है। अब मेरा मानना तो यही है, देखो पार्टी थोड़ी एक मौका देना चाहिए दूसरा। ताऊ जी थारों में एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जहाँ चुनाव के अंदर है ना ये कई बयान सामना हुई जाति पर, धर्म पर, भी के बारे में थारों की कहना? ये सोच लोगों की छोटी सोच है। चुनाव में जाति धर्म इन चीजों पे गौर मत करो, आप कैंडिडेट को देखो, पार्टी को देखो कि इस वक्त कौन सी पार्टी अपने हित में है। और आज का दौर भाजपा का है, कोई भेदभाव नहीं रखो, भाजपा की पेटियां भर दो और यहाँ से विधायक को जिता करके जयपुर भेज दो। सबसे बड़ा लक्ष्य ये मान के चलो सिर्फ, ताकि अपने शहर में पूरी विधानसभा में विकास हो। और आज के टाइम में जरूरत है विकास की, विकास होना जरूरी है, विकास करवाएगी भाजपा ही करवाएगी।
ये मेरा अपन यह भी सोचने की जरूरत है कि आपनो मुद्दो विकास को रहना चाहिए। विकास, मेन मुद्दा विकास ही है भाई। महंगाई तो देखो एमएलए के हाथ में नहीं होती है, महंगाई तो राज के हाथ में, लेकिन विकास का काम तो एमएलए के हाथ में है। वो अपने कोटे को खर्च करेगा और कैसे भी मांग के लाएगा। तो अपने शहर में अपने को बढ़िया काम चाहिए। आज फोटले बाजार के हालात ये है कि यहाँ अगर डिलीवरी वाली औरत टैक्सी में बैठ करके हॉस्पिटल जा रही है तो रास्ते में बच्चा पैदा हो जाएगा, वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इतनी भीड़ भड़ा, ट्रैफिक व्यवस्था भी नहीं है। ये भी होना बहुत ज़रूरी है। आज बगैर लाइसेंस के लड़के, छोटी छोटी उम्र के लड़के टैक्सी गाड़ियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिल लिए घूम रहे हैं, रास्ते बंद है, उन पे कोई देखभाल ही नहीं है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, यहाँ के प्रशासन की जिम्मेवारी है, गठन प्रशासन की भी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि बंदा ये चीजें। माँ बाप तो अनपढ़ है, सब तो कांग्रेस को वोट ही देते आए हैं। अच्छा, अगर वो ही शिक्षित होते तो वो नहीं समझते क्या कि 55 साल में कांग्रेस ने किया क्या है। इतनी बुद्धि नहीं है मुस्लिम में, मीट खाते हैं, मजा करते हैं, इनका दिमाग वैसा ही हो जाता है। अब हम एक टीम बना रहे हैं, वो टीम घर घर जाकर के लोगों से प्रयास करेगी कि इस कांग्रेस को छोड़ो और भाजपा में और भाजपा के उम्मीदवार को चुनाव जिताओ। हमारा लक्ष्य यही होगा। 23 तारीख न थाने के लगा 23 नवंबर ने कौन जीतेगा झुंझुनू के अंदर? कौन? भाजपा जीतेगी कह दिया ना आपको, तो फाइनल है। और मुस्लिम समाज का रुझान है भाई, अंडरग्राउंड लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके अंदर मन में ये सभापति वाली बिल्डिंग का काम देखने के बाद में लोगों के दिल में ये आ गया कि रे कचरे में डाल रहे थे अपन वोट, अब भाजपा को जिताएंगे, ताकि ये परेशानियां तो नहीं आएगी। ठीक है ताऊ जी, थारो बात करिए बहुत अच्छो लाग्यो और थे भी वीडियो में अंत तक बने रहे अभी चीज का थारो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे पंचायती के साथ, मिलेगा अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।